नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण की मुश्किलें क्या बढ़ सकती हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद रावण की आने वाले वक्त में गिरफ्तारी हो सकती है? क्या चंद्रशेखर आजाद रावण की सांसदी भी जा सकती है? ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अपने दर्शकों को बता दें, रोहिणी घावरी ने जो बड़े आरोप चंद्रशेखर आजाद रावण पर लगाए हैं, उसके बाद में ये देखा जा रहा है कि आजाद फिलहाल तो चुप हैं, लेकिन आजाद की ये चुप्पी कब तक रहेगी? और ऐसे में क्या इस पूरे मामले में मायावती रोहिणी का साथ देती नजर आएंगी या चंद्रशेखर आजाद रावण का? इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त मौजूद है। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2027 में, और हम देख रहे हैं 27 के चुनाव से पहले तैयारी समाजवादी पार्टी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, बसपा के द्वारा और आजाद समाज पार्टी, सभी पार्टियां यहाँ पर तैयारी कर रही हैं। लेकिन ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो चंद्रशेखर आजाद रावण है, वो एक बड़ी जो मुश्किल है उसमें फंसते नजर आ रहे हैं कि जो यौन उत्पीड़न का मामला या यौन शोषण का जो मामला उन पर लगा है, उस पर फिलहाल तो कुछ उन्होंने नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो भी है अब उस पर कोर्ट में बात की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा हो जा रहा है कि क्या रोहिणी का बसपा की तारीफ करना, आकाश आनंद की तारीफ करना, ये बताता है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है? क्या बसपा के द्वारा ही रचा गया ये एक षड्यंत्र हो सकता है? देखिए राहुल जी, अगर बात करें ये रोहिणी के और चंद्रशेखर आजाद वाले पूरे मामले की, तो देखिए कुछ भी संभव है। रोहिणी का पुराना संबंध जो है वो चंद्रशेखर आजाद के साथ में निकल करके आया है, और चंद्रशेखर आजाद ने इस बात को कबूल भी किया है, क्योंकि अभी उन्होंने एक बैठक बुलाई पार्टी पदाधिकारियों की। उसमें उन्होंने कहा कि संबंध तो था, लेकिन जिस तरह से पेश किया जा रहा है, और आपको ये भी बताऊं कि उन्हीं के पार्टी के नेता ने साफ तौर पर कहा कि रोहिणी को सब कुछ पता था कि चंद्रशेखर आजाद की शादी हो चुकी है या उनके बच्चे हैं, ये सारी चीजें उनको पता थी। तो इसी बात से ये अंदाजा तो आप लगा सकते हैं कि उनके बीच में अच्छे रिश्ते थे। और जिस तरह से रोहिणी घावरी एक के बाद एक पोस्ट कर रही हैं, फोटो डाल रही हैं, तमाम तरह से उससे ये बात तो साफ साबित है कि दोनों एक अच्छे रिलेशनशिप में थे। लेकिन जो आरोप वो लगा रही हैं कि मेरा यौन शोषण किया, मेरा इस्तेमाल किया, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये कोर्ट में जाकर ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला निकल कर आ रहा है, तो दिन ब दिन इस पे पॉलिटिकल एंगल जोड़े जा रहे हैं। और जिस तरह से जी अब्बास भाई, अब अपनी बात आगे जरूर रखिएगा। सांसदी जाने की बात सामने आ रही है कि कितना परसेंट चांस ऐसा लग रहा है कि सांसदी जा सकती है चंद्रशेखर आजाद रावण की? और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं जो बनाया एक रुतबा या जो सियासत में एक जगह जो बनाई या शुरुआत जो कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होने के कगार पर दिख सकता है। देखिए, बिल्कुल राजनेताओं के साथ में ऐसा ही होता है। जो जनता है वो जमीन से आसमान पर पहुंचा देती है, और जनता ही जो है वो आसमान से जमीन पर भी धकेल देती है। अगर जिस जनता ने उनको वोट दिया है, एक अच्छी छवि के कारण दिया है, और ऐसे में अगर उनकी सांसदी कोर्ट द्वारा रद्द कर दी जाती है, तो जो उनका बनाया हुआ पूरा ये साम्राज्य था, जो पूरी पार्टी थी, ये कहीं ना कहीं जो है गर्तों में चला जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा डूब जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी पार्टियां आई हैं, बहुत सारे नेता ऐसे आए हैं जिन्होंने पहले जनता का प्यार मिला, अच्छे वोटों से हासिल मंत्री बने, बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन जब जनता ने उनको चाहा या फिर कोर्ट से उनको सजा हुई है, तो उनका पूरा का पूरा साम्राज्य जो है तबाह हुआ है। यहाँ तक कि आप पुराने जमाने में चले जाएं तो राजाओं महाराजाओं के साथ में भी ऐसा ही हुआ करता था। कोई कोई पूरा साम्राज्य बना लिया करता था, लेकिन जब उससे एक चूक हो जाती थी या फिर वो मुश्किलों में घिर जाता था, तो सारा साम्राज्य उसको चला जाता था। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर कोर्ट से यहाँ पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं और रोहिणी घावरी जैसा आरोप लगा रही हैं, अगर ये वाकई हकीकत है, तो फिर चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। और जिस तरह से आपने पहले सवाल किया था कि मायावती का इसमें क्या एंगल है, तो देखिए मायावती के ऊपर भी जो है वो सवाल उठ रहे हैं। सवाल यूं है क्योंकि रोहिणी घावरी कई मायावती को अपना नेता बताती हैं, आकाश आनंद की तारीफ करती हैं, तो इससे ये लग रहा है कि कहीं ये प्रायोजित तरीके से, ऐसा तो नहीं है कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में चुनाव है, और अगर दलितों की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी नेता कोई थी तो वो मायावती थी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के आने के बाद में उनको नुकसान हुआ है। चंद्रशेखर आजाद को जितना भी वोट मिला है, जितने भी परसेंट वोट शेयर उनको मिला है, उसमें कहीं ना कहीं वो मायावती का ही वोट शेयर था। और अब मायावती जो है अब एक्टिव मोड में आ गई हैं, वापसी करना चाहती हैं सत्ता में, तो उनको उस वोट बैंक की जरूरत है। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को डाउन करना यहाँ पर मुश्किल है, और आगामी विधानसभा चुनाव में उनके लिए खतरा बन सकते हैं। तो ऐसे में एक पॉलिटिकल स्टंट ये भी हो सकता है कि पूरा प्रायोजित तरीके से किया गया हो। तो इसमें कुछ भी संभव है, लेकिन जब कोर्ट में मामला जाएगा, क्योंकि अभी आपको बताएं दिलचस्प बात तो ये भी है कि रोहिणी घावरी सारे के सारे आरोप स्विट्जरलैंड में बैठकर लगा रही हैं। भाई, अगर आपको आरोप है, कुछ बात है, तो आपको देश आना पड़ेगा, न्यायालय जाना पड़ेगा। आप स्विट्जरलैंड के न्यायालय में तो मुकदमा दर्ज कराएंगे नहीं,
मुकदमा तो आपको भारत के न्यायालय में कराना पड़ेगा, और आपने अभी तक इतना समय क्यों लिया, ये भी एक सवाल है। तो ये जो है बातें जैसे समय बीतता जाएगा स्थिति क्लियर होती जाएगी, और कोर्ट में जब मामला पहुंचेगा उसके बाद में पता चल पाएगा कि आखिर मामला सही है क्या। देखिए, ये हमारा 7वां प्रभु सम्मेलन है, सहारनपुर से शुरू हुए हैं और 18वां सम्मेलन खत्म हो गए, तब हमारे मंडल स्तरीय सम्मेलन खत्म होंगे। और ये सम्मेलन का उद्देश्य ये है कि आज बहुजन समाज के अस्तित्व पे खतरा बन गया है। चारों तरफ से संविधान में जो प्रदत्त अधिकार उनको मिले हैं, उन अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। चाहे वो आरक्षण हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे और जमीनें मिली हों, चाहे और अधिकार हो, उन सब अधिकारों पे डाका पड़ रहा है। चाहे बिजली के निजीकरण का मामला हो या शिक्षा मित्रों का मामला हो, उनके समायोजन का, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, तमाम तरह से कमजोर वर्गों के खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। मुसलमानों पे बुलडोजर चल रहे हैं, उनके घरों को जमींदोज किया जा रहा है, उन पे गोलियां चल रही है, दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को मार मार के लटकाया जा रहा है, उनकी बच्चियों की अस्मतों पे भी हमला हो रहा है। कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। ऐसे में अस्तित्व बचाओ, समाज में भाईचारा बनाओ, कमजोर वर्गों को जोड़ो और जोड़ के प्रभु जन सम्मेलन के जरिए भविष्य की तैयारी करो। जो 15 साल का सूखा है उसको खत्म करो, राजकाज लाओ और लोगों की समस्या दूर करो। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसके आखिरी आंकड़े भी जारी होने चाहिए। सिर्फ गणना ही नहीं, किसके पास जमीन है, किसके पास रोजगार है, किसके पास इंडस्ट्री है, किसके पास पैसा है, किसके पास हेलीकॉप्टर है, किसके पास जहाज है, किसके पास 4 पहिया गाड़ी है, किसके पास 2 पहिया गाड़ी है, किस पे पक्का मकान है, किस पे दुकान है और कौन गरीबी में मर रहा है, ये सारी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। पंचायत चुनाव बहुत मजबूती से आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी लड़ेगी। उसके लिए वो संघर्ष कर रही है, गांव-गांव प्रचार कर रही है, बूथ कमेटियां बना रही है, सेक्टर कमेटियां बना रही है, ग्राम पंचायत समितियां बना रही है, भाईचारा को 12 जातियों को जोड़ के भाईचारा कमेटी बना रही है, तमाम तरह से उनके मुद्दों के लिए संघर्ष कर रही है। अभी बिजली के निजीकरण पे भी हम लोग और शिक्षा मित्रों के संयोजन पे भी आंदोलन करेंगे। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी तेजी से आगे बढ़े और उसके जरिए लोगों की समस्याओं का हल हो। 2027 के चुनाव से पहले जो गुंडा राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसको खत्म करना होगा। जैसे आपने देखा 50 झुग्गियां जली, कोई मुआवजा नहीं मिला, सीएमओ को हटा दिया गया, उसको जाति सूचक गालियां दी गई, उसको सिस्टम में आने का न्योता दिया गया, ना करने पे उसको हटा दिया गया। इसका मतलब आप समझिए कि जो दलित पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, मुस्लिम समाज का व्यक्ति इनके सिस्टम में नहीं आएगा, उसको अपमानित भी करेंगे, उसको हटा भी देंगे। ये आपके सामने हो रहा है, ये छिपा हुआ नहीं है। और जिस तरह से कौशाम्बी में सरकार ने गलत तरह से षड्यंत्र करके जिनकी बेटी के साथ अन्याय हुआ उन्हीं को आरोपी बना के उनके लिए लड़ने वालों को जेल में डाल दिया, ये भी पाल समाज के साथ जो अन्याय हो, ये भी किसी छिपा हुआ नहीं। इसलिए मैंने उस घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। बहुत जल्द मैं उस परिवार से मिलने के लिए भी जाऊंगा। आपका एक आरोप लगा है छेड़खानी का, क्या मैंने इस पर कहा है कि मैं कोर्ट में ही अपना जवाब दूंगा। एक महिला के सम्मान का विषय, और मैं इस पर अब बात इसलिए भी रखना चाहता, मीडिया के लोग बहरे दौड़ाइए, मैं कई बार इस पर कह चुका हूँ, फिर मीडिया के लोग इस पर सवाल करते हैं। नहीं, मैं हैसियत के बराबर के लोगों का जवाब देता। आगे जो भी इस पर अपडेट रहेगा अपने दर्शकों को जरूर देंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।